हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक सामान्य विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव के कारण या वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण की गणना करेंगे, जो कि बहुत ही एक तरह से कहा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम अच्छे से इस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे। तो मैं बता दूं, ये विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का चैप्टर का ये एक जो टॉपिक था ये छूट गया था, तो इसको मैं बना दे रहा हूँ, आपको लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। ठीक है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। ठीक है, तो इसकी आज हम लोग गणना करने वाले हैं। तो फिगर आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप फिगर अच्छे से समझ गए तो डेरिवेशन आपको बहुत ही इजी और सिंपल वे में आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो हमने देखिए यहाँ से कहा जा रहा है एक सामान्य विद्युत क्षेत्र, मतलब एक सामान्य ये क्या है, मान लेते हैं एक सामान्य ये विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र ई है। ठीक है, हम मान लिए कि ये एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसे हमने ई से प्रदर्शित कर दिया। अब यहाँ से कह रहा है विद्युत द्विध्रुव, तो याद रखेंगे हमने जब पढ़ा था तो उसमें हमने बताया था विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में हमने बताया था आपसे विद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हमने ये फॉर्मूला बताया था P = 2Q L। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूला आपको बताया था। वैद्युत द्विध्रुव इक्वल टू हमने बताया था 2QL। ठीक है, यहाँ L क्या है, लंबाई है, तो ये हमने फॉर्मूला बताया था। तो इस फॉर्मूले की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, तो आपको ये बस केवल इसको याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद ये एक सामान्य चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव को मान लेते हैं एक सामान्य विद्युत क्षेत्र है और इसमें हमने एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया। मान लेते हैं A तथा B बिंदु पर यहाँ पे +Q आवेश तथा यहाँ पे -Q आवेश हमने रख दिया। ठीक है, और इस जो चालक है इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई 2L है। ठीक है, 2L है इसकी लंबाई। ठीक है, तब समझिएगा इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे माइनस और यहाँ पे बी लिखते रहा हूँ। मतलब ए बी जो क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस आवेश है तथा यहाँ पे माइनस आवेश है। ठीक है, तब ये एक सामान्य विद्युत क्षेत्र है और इसमें कोई आवेश आएगा तो इस पे भी क्या लगेगा, यहाँ पर एक बल लगेगा, जो बल लगेगा। ठीक है, और इस सिरे पे भी, इसके दोनों सिरों पर क्या लगेगा, बल लगेगा। और बल बराबर हम जानते हैं क्या होता है, Q × E हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, Q × E हो जाएगा। जहाँ Q क्या है, ये हम सूत्र पढ़ लिए हैं कि F बराबर क्या होता है, F बराबर नहीं, हमने पढ़ा था वहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = F/Q, ये हमने सूत्र पढ़ा था। तो ये Q इधर चला आया तो F = क्या मिल गया, F = QE मिल गया कि नहीं। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, F = मतलब इनके विद्युत द्विध्रुव के दोनों सिरों पर क्या लग रहा है, बल लग रहा है, जिसे हमने लिख दिया Q × E को F कहते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए इसकी जो लंबवत यहाँ से याद रखेंगे, इसका ये थीटा कोण है। ठीक है, ये क्या है, मतलब विद्युत क्षेत्र तीव्रता और -Q आवेश के बीच में जो कोण बन रहा है वो थीटा कोण है। अब देखिए इसकी लंबवत दूरी हमें ज्ञात करने के लिए जस्ट इसको हम ऐसे आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये जो बिंदु मान लेते हैं हम C है। ठीक है, ये जो बिंदु है ये C है। ठीक है, उसके बाद समझिएगा एक एक पॉइंट, उसके बाद याद रखेंगे कि तब हम ज्ञात करेंगे। देखिए जब कोई विद्युत द्विध्रुव पर, मतलब कोई भी बॉडी, मतलब कोई भी चालक हो, उस पर बल युग्म कार्य करने लगे, जब दोनों सिरों पर देखिए बल कार्य कर रहा है ना, तो जब बल कार्य करेगा तो उस चालक पर ही क्या होगा, बल युग्म कार्य करने लगेगा। और जब बल युग्म कार्य करेगा तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम बल आघूर्ण कहते हैं ना। तो अब हम गणना करेंगे
अब हम क्या गणना करेंगे, अब हम गणना करेंगे बल आघूर्ण का। तो हम यहाँ से लिखेंगे, तब यहाँ से हमें लिखेंगे सिंपल सा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। तब यहाँ से हम लिखेंगे गणना, गणना। तो हम करना क्या करना है, तो हम लिखेंगे बल आघूर्ण, ठीक है, जिसे हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं, बल आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो ठीक है, तो हम उसकी गणना करेंगे, परंतु मैं चाहता हूं कि एक बार और मैं इस फिगर को बता दूं और इस फिगर को अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो क्या कहेंगे कि एक सामान्य, सर्वप्रथम एक सामान्य चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें एक वैद्युत द्विध्रुव ए तथा बी हमने रखा, जहाँ ए पर प्लस क्यू आवेश तथा बी पर माइनस क्यू आवेश है, तथा ए और बी के बीच की दूरी क्या है, 2L है, तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा माइनस क्यू आवेश के बीच क्या है, बीच थीटा, कोण थीटा है। तो ये देखिए, ये जब थीटा है तो इसका एकांतर कोण ये भी क्या हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा कि नहीं, तो बिल्कुल हो जाएगा। तो अब हम आते हैं इस पर। तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल टू क्या होता है, इन दोनों आवेशों में से, इन दोनों सिरे पर कोई भी जो बल उत्पन्न हो रहा है F या यहाँ से F, दोनों तो हम देख रहे हैं बल एक ही है, तो इन दोनों बलों में से कोई एक ले सकते हैं। तो हमने ले लिया F, और उसके बाद हम लेंगे कि बल गुणे विस्थापन। तो देखिए ये जो थीटा है, जो ए अभी है, ये कितना विस्थापित हो रही है, जब थीटा डिग्री, जब इसके कारण इस पर बल लग रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण माइनस क्यू आवेश पर कोई बल लगेगा कि नहीं, और जब बल लगेगा तो ये कितने थीटा ये विस्थापित हो जा रही है। तो ये मान लिया हमने ऐसे, इतना AC दूरी विस्थापित हो जा रही है, AC, ठीक है। ये क्या ए बी है, वो AC विस्थापित हो जा रही है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया A80, ठीक है, AC हमने लिख लिया। मतलब ये देखिए, ये है यहाँ पे लंब का कार्य करेगा, और ये आधार का कार्य करेगा, और यहाँ पे ये जो है ये कर्ण का कार्य करेगा, ठीक है, ये कर्ण का कार्य करेगा। ऐसे मैंने बस सिंबल लिख दिया है कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से तब आप लिखेंगे क्योंकि यदि हम साइन थीटा लेते हैं, यदि हम साइन थीटा लेते हैं तो साइन थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है, लंब बटे कौन होता है। तो देखिए इसके लंब कौन है, तो AC, यही ना लंब है, AC लंब है, तो हम लिख देंगे A80, और उसके बाद लंब कर्ण क्या है, तो AB कर्ण है, ठीक है। तो AB को हम 2L लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया 2L, ठीक है। अब उसके बाद साइन थीटा इक्वल टू AC बाई 2L है, ठीक है। उसके बाद ये 2L इधर भाग में है, इधर आएगा तो क्या करेगा, गुणा कराएगा ना, तो हम इसे हम लिख सकते हैं कि AC इक्वल टू 2L साइन थीटा, ये हम लिख सकते हैं कि नहीं। और यही हम मान क्या करेंगे, यहाँ पे जो AC का मान है उसे हम यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से हम पुट करते हैं, तो टाउ इक्वल टू क्या निकल जा रहा है, टाउ इक्वल टू F। अब देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, F का मान हम यहाँ से भर सकते हैं Q इंटू E, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखते रहे Q इंटू E, ठीक है। उसके बाद AC का मान हम यहाँ से रख सकते हैं, AC का मान यहाँ से रख सकते हैं 2L साइन थीटा, तो हमने लिख दिया 2L साइन थीटा। अब देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 2L और यहाँ से Q, इन तीनों को हम पास लाते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2QL, सभी गुणा में है तो हम लिख सकते हैं ऐसे, और उसके बाद E साइन थीटा लिख सकते हैं। और हम जानते हैं, ऐसे हमने क्यों किया, क्योंकि हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का सूत्र होता है 2QL, ये सूत्र होता है वैद्युत द्विध्रुव का, हम जानते हैं। तो देखिए 2QL यहाँ पे आ गया ना, तो हम 2QL की जगह पर P भी तो रख सकते हैं ना, तो हम इसको लिख सकते हैं टाउ इक्वल टू PE और साइन थीटा, और यही है आपका वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, ठीक है। तो आप इसको, यही है आपका, यहाँ से लिख देंगे प्रूफ,
प्रूव्ड। ठीक है, तो ये आपका हो गया, मतलब एक सामान्य विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव के कारण बल आघूर्ण का आपका सूत्र हो गया ये। ठीक है, तो इसको अपने शब्दों में इसको सबसे पहले फिगर को एक्सप्लेन करना है, उसके बाद ये फिगर बनाना है, उसके बाद सिंपल से आपको बस गणना लिखना है और जैसे आपको बताया गया वैसे आपको लिख देना है। ठीक है, तो आपको फुल टू फुल मार्क्स मिल जाएगा। अब आता है इसमें कुछ कंडीशन का जो न्यूमेरिकल के लिए बहुत यूजफुल होते हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो समझिएगा, यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद समझिएगा, ये टाउ इक्वल टू हमें क्या मिला है, पी साइन थीटा, ये हमें मिला है। अब देखिए यहाँ पे जो थीटा है उसको हम यहाँ से ले लेते हैं, थीटा इक्वल टू 0। अगर हम मान लेते हैं कि जो ए बी है इसको हम चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रख दें, जब ये जो चालक है मान लेते हैं ये वैद्युत द्विध्रुव है, ये इसके चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाएगा, तो थीटा कोण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा ना। तब यहाँ से याद रखेंगे, तो जब इसका शून्य रखते हैं थीटा का, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से हमको निकलता है पी साइन 0। हम जानते हैं साइन 0 का मान 0 होता है, तो हम लिख सकते हैं टाउ इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। मतलब यदि एक सामान्य चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत क्या हो, एक सामान्य चुंबकीय क्षेत्र के समांतर वैद्युत द्विध्रुव हो, तो वहां पर क्या होगा, वैद्युत आघूर्ण क्या होगा, बल आघूर्ण वहां पे शून्य हो जाएगा। मतलब ये जो ए बी है ये चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो जाए, समांतर हो जाए, लंबवत इसके हो जाए, तो समांतर हो जाए, मतलब ये ऐसे हो जाए, समांतर हो जाए, तो वहां पर जो बल आघूर्ण होगा वो 0 होगा। अब यहाँ से दूसरा कंडीशन अप्लाई हम करते हैं कि यदि थीटा इक्वल टू 90, तब क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, साइन थीटा नहीं 90 रखेंगे, थीटा इक्वल टू 90। अब हम जानते हैं साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो टाउ इक्वल टू पी और साइन 19 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो 1 गुणा हो गया, तो यही हो गया, तो ये आपका हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि यदि वैद्युत क्षेत्र के क्या हो, वैद्युत क्षेत्र के देखिए ये लंबवत हो, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, इसको हम लंबवत कर दिए, तो क्या हो गया, लंबवत अगर ये हो जाए वैद्युत द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, तो वहां पर शून्य होता है बल आघूर्ण का मान। और याद रखेंगे वैद्युत क्षेत्र के समांतर मतलब ऐसे हो जाए, वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो जाए, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर जो बल आघूर्ण कार्य करेगा वो क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू पी हो जाएगा। तो ये उम्मीद है आपको एक एक बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को रिपीट करके आप देख सकते हैं और समझने का कोशिश करके और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। परंतु मैं एक बार आपको बता दूं कि यदि आपके पीछे का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो ये आपको समझने में बहुत ही दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी टॉपिक आपको पीछे से एक एक करके सीक्वेंस वाइज पढ़ना चाहिए और अपने सुंदर से नोट्स बनाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बेसिक बहुत ही मतलब एक तरह से कहा जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा और बेसिक आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।